चर्चाएं वृहद आधार के ऊपर निरंतर जो जनवरी 2021 और फरवरी 2021 में आप सभी के साथ में चली, उसमें अस्तगत उदित प्रभाव, तो वहीं मकर संक्रांति जैसे पर्व का आधार, साथ में ही शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रहों का उदित और अस्तगत होना, साथ में ही यहाँ एक और प्रमुख प्रवृत्ति जो चर्चाओं में रही, पंचग्रही योग बने, कुछ दिवसों के लिए षडग्रही योग भी बने। ये सब कुछ चारों ओर आपने सुना, किंतु जो भौतिकता के अधिपति ग्रह हैं और दैत्य गुरु हैं शुक्र, जो कि सौम्य ग्रह हैं, स्त्री कारक ग्रह हैं, तो साथ ही साथ में व्यक्ति के जीवन में जो भी फैसिनेशन निकल कर आती है उसके प्रधानक ग्रह हैं। आप किसी व्यक्ति को देखकर अपने जीवन में कंपैरिजन लेकर आते हैं, मन के भीतर जो भंवर कई बार उठते हैं उसका आधार भी शुक्र के साथ में जुड़ा होता है। हम कई बार स्वयं को ये कहते हैं कि इस खर्चे को करने की आवश्यकता नहीं थी, किंतु मन के भीतर विचार आया, लोगों को देखा, घर परिवार ने कहा और इस खर्च की ओर बढ़ गए। ये भौतिकता है और ये भौतिकता की चमक दमक है, जहां शुक्र का प्रभाव अलग तरीके से निकल कर आता है और दैत्य गुरु शुक्र अपने प्रभाव को कुछ इस तरह से रखते हैं कि जब इनकी स्थितियां कंबस्ट यानी अस्त हो जाती है तो वहां से मांगलिक कार्य और जो भी ऐसे कार्य होते हैं जहां शुभता निर्मित होती है या कोई भी प्रथम आधार के ऊपर किया जाने वाला कार्य हो, वो यहां वर्जित हो जाता है। और आप देखिए कि सूर्य देव के प्रभाव क्षेत्र में आकर 14 फरवरी 2021 को मकर राशि में ही चलते हुए दैत्य गुरु शुक्र अस्तगत स्थितियों में आ जाएंगे। मकर, कुंभ, मीन और मेष राशि में चलायमान रहता हुआ ये इनका संचरण अंतराल 18 अप्रैल 2021 को पुनः उदित अवस्थाओं में आएगा और उससे भी 4 से 5 दिन बाद तक कोई भी ऐसे मांगलिक कार्य नहीं होते, तो लगभग आप 23 अप्रैल तक का समय अंतराल मानकर चलें कि जहां ऐसी पोजीशन और प्रवृत्तियां सामने रहने वाली होती है। तो यहां वैवाहिक संबंधी कोई भी कार्य है वो वर्जित रहते हैं। कोई भी भूमि भवन निर्माण की नींव रखनी है वो भी वर्जित रहती है। गृह प्रवेश आप करना चाहते हैं तो वहीं पर यज्ञोपवीत संस्कार आदि ऐसी स्थितियां हो गई, वहां पर भी कहीं ना कहीं वर्जित स्थितियां रहती है। साथ में ही देव दर्शन जहां पहली बार जा रहे हैं वो भी एक तरह से वर्जित आधार के ऊपर रहने वाला होता है। ऐसे कार्यों से बचना। तो वहीं पर एक और बात आप देखिए कि कोई ऐसे निर्णय की ओर आप अपने व्यापार में एड ऑन करना चाहते हैं जहां लग रहा था कि हम बारंबार भौतिकता की चमक और दमक के साथ में जा सकते हैं। तो इस बात को और गहराई से समझने के लिए मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए इस प्रभाव का एक संक्षिप्त विवरण भी आपके सामने रखूंगा और जो बात मैंने भी रिसेंटली कही उसको डिकोड करने का भी प्रयास करता हूं। आप देखें कि व्यापारिक जीवन में कुछ एड ऑन करना है, किंतु हमारा मन जानता है कि हम किसी भी काम काज को करने की ओर जाएंगे, व्यापार में कुछ नया जोड़ने की ओर जाएंगे, हमको वहां पर खर्चे की अधिकता नजर आएगी। लगेगा कि यहां और अच्छे से इसको डेकोरेट किया जाए, कुछ और अच्छे से इसको स्टाइलिश वे दिया जाए। ऐसी प्रवृत्तियों में व्यक्ति अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाता है, किंतु जैसे ही शुक्र का प्रभाव अस्तगत आधार पर होता है, यानी कि मटीरियलिस्टिक लग्जरी और आपकी नजर के अंदर एक अलग तरीके की प्रवृत्ति जो देने का आधार होता है, वहां से शुक्र कहीं ना कहीं एक नैराश्य लेकर आते हैं। इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि भौतिकता जीवन में बहुत अधिक हावी रही है, किंतु अब आप आध्यात्मिकता की ओर जाना चाहते हैं और जब भी मटेरियलिस्टिक लग्जरी को देखते हैं स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भूल जाते हैं। आज जो अगले कुछ मिनटों का ये कार्यक्रम है ये इसी बात के ऊपर आधारित है कि आप अपने लिए आध्यात्मिक चिंतन को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भौतिकता के अधिपति अस्तगत प्रभाव के अंदर हैं। वहीं आप देखिएगा कि यदि मैं मेष राशि के लिए चर्चा करूं तो यहां आपके लिए संतान पक्ष की ओर से ऐसे फैसिनेटेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं रुके रहने वाले होंगे। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में इस समय अंतराल में आपको अपनी गट फील के ऊपर कम भरोसा करना चाहिए, ये आप जरूर ख्याल रखिएगा। तो वहीं इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि 1 अप्रैल से 18 अप्रैल के मध्य आप अपनी कैलकुलेशंस को आगे बढ़ा सकते हैं शेयर मार्केट में, किंतु वो रोकना कहीं ना कहीं हित कर रहेगा। बहुत आप जल्दबाजी में किसी भी निर्णय की ओर नहीं जाते हैं तो बेहतर रहेगा। हालांकि जो ये 20 फरवरी तक का समय अंतराल है 14 फरवरी से, यहाँ एक स्मार्ट वर्किंग अप्रोच तो बनी हुई है
किंतु जो कई बार व्यक्ति अपने लिए कुछ अलग कामनाएं करता है वहां से निराशा रहेगी। आप जब भी किसी लक्ष्य को बनाते हैं फाइनेंशियल गेन के साथ में, ये सोचते हैं कि ये कर जाऊंगा वो कर जाऊंगा, किंतु कई बार व्यक्ति लक्ष्यविहीन होता है, उसको सिर्फ कर्म करना होता है। ये आधार यहाँ मेष राशि के लिए सामने रहेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर आध्यात्मिक चिंतन बहुत अच्छे से पनपता चला जाएगा, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव साथ में, शुक्र यहाँ अस्तगत यानी कि भौतिकता हावी नहीं होने वाली, तो व्यक्ति दूसरी सारी ही प्रवृत्तियों से हटकर मन में रमता है और मन में रमकर ही अपने लिए न जाने कितनी ऐसी आनंदित करने वाली स्थितियों को संजोता है जहां से वो एकांत को महसूस कर पाए। आप देखें कि प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं समूह और एकांत के साथ में रहना पसंद करता है, किंतु जब समूह उसको संरक्षण देने लगते हैं तो वो एकांत भूलने लगता है। उसको लगता है कि लोगों के साथ में रहूंगा तो सुरक्षित रहूंगा। यहां ऐसी प्रवृत्तियों से जीवन दूर होगा और आप एकांत के महत्व को समझकर जो एक अखंड नाम की उपासना होती है उस ओर जाना चाहते हैं, तो पूरी ताकत आपके भीतर रची बसी रहने वाली होगी। तो वहीं बुध प्रधान मिथुन राशि के लिए यह समय अंतराल कहीं न कहीं थोड़े बहुत अज्ञात भय दे सकता है। आपको लगेगा कि जो हासिल किया है कहीं वो खोने की ओर तो नहीं जा रहा है, किंतु इस भय को अपने ऊपर बहुत अधिक आप हावी नहीं होने दें, ये ध्यान रखें। अनर्गल खर्चे यहां पर सामने आ सकते हैं, उनसे भी आपको बचना होगा। वाणी कई बार व्यंग्यात्मक शैली में चलते हुए रिश्तों को बिगाड़ देती है, उससे भी सावधान रहने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। तो वहीं कर्क राशि, व्यापारिक जीवन में आपके लिए कहीं न कहीं जो एक तरह से आपके बोलने की स्थितियां और आपकी व्यवहारिक कुशलता थी उसमें कमी आ सकती है, तो इसी वजह से अपने संबंधों में कहीं न कहीं रूखापन आप लाने से बचिएगा। और वहीं किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे, लंबे समय से आप ऐसी स्थितियों में थे कि अब इस रिश्ते के साथ में चलते हुए, इवॉल्व होते हुए इसको मैं घर परिवार के सामने रख पाऊंगा। संभावित तौर के ऊपर स्थितियां उसी ओर इशारा कर रही है, किंतु यहां थोड़ी सी निराशाएं और डाउट मन में आ सकते हैं, उनसे खुद को बचाने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। ये पुनः एक निवेदन मैं आपसे करना चाह रहा हूं। तो वहीं सिंह राशि, यहां आप देखिएगा कि यात्रा संबंधी कामकाज में शुरुआती स्तर के ऊपर कई बार जो निराशाएं हावी होती है उससे आपको दूर रहना होगा, किंतु स्वास्थ्य में मधुमेह जनित जो रोग होते हैं वो खर्चे बढ़ा सकते हैं, उससे सावधान रहिएगा। शत्रु जो कई बार वाणी की वजह से अनियंत्रित हो जाते हैं, आपने कुछ कहा और अगला व्यक्ति हावी होने की ओर आ गया, ऐसी प्रवृत्तियों से पूर्णतया आप बचकर चलने का प्रयास करें। तो वहीं ये भी निवेदन आपसे करूंगा कि विदेश में रह रहे हैं तो नई से नई संभावनाओं को जरूर खोजते चले जाइएगा। व्यवहारिक स्तर के ऊपर कहीं पर भी रूखापन सामने नहीं आए। किसी भी रिलेशन के साथ में आप हैं तो वहां पर भी आप ये प्रयास करें कि इतना मीठा जो अनुभव रहा है उसको सहेज कर रखें, छोटी छोटी गलतियों को दरकिनार करने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं कन्या राशि के लिए ये समय अंतराल शेयर मार्केट संबंधी निवेश में थोड़ा सा संभल कर चलने वाला अंतराल है। जो मुनाफा आपने कमाया है उसको अब थोड़ा सा थामें और एक छोटे से निवेश की ओर पुनः बढ़ें, कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएं, ये आवश्यक रहेगा। क्षमताएं धोखा दे सकती है, कई बार व्यक्ति वो देखने के लिए बाधित हो जाता है जो कि सही नहीं है और उसकी आंख वही बताती है कि नहीं आप सही जा रहे हैं। ऐसी गफलतों से दूर रहने की आवश्यकता होगी। तो साथ में ही भाग्य का जो संकेत है वो इतना स्पष्ट नहीं होगा, इसी वजह से निर्णय अनिर्णय में जहां पर भी हो अपने जीवन के जो प्रमुख परामर्शदाता रहे हैं उनसे सलाह जरूर लीजिए। तो वहीं कुछ रिश्ते सामने आ सकते हैं, किंतु आपको अपनी स्वीकारोक्ति बढ़ाकर रखनी होगी। आप लंबे समय से किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ने का प्रयास कर रहे थे रिश्ते के माध्यम से, प्रोफेशनल लाइफ में, एजुकेशन की लाइफ के अंदर, और अब वो संभावना सामने आती है और आप खुद को एक रूखापन दे देते हैं। ऐसे प्रवृत्तियों से बचने की आवश्यकता है। तो वहीं तुला राशि, यहां आप देखिएगा कि ढैया का अंतराल चल रहा है। संघर्षों में लगातार जो एक कंपैरिजन बने हुए थे उसने वो हासिल कर लिया, मैं यही हूं, उस व्यक्ति ने वहां तक के एक तरह से आधार अचीव कर लिए, मैं आज भी वहीं खड़ा हूं। अब व्यक्ति को लगता है कि मैं जो हूं वो हूं और अपने आधार पर ही अपने कामकाज को आगे बढ़ाऊंगा। शुक्र की ये जो अस्तगत स्थितियां हैं आपको स्वयं से परिचित करवाने वाली होगी, दूसरों से थोड़ा सा दूर लेकर जाने वाली होगी। आप लोगों से जुड़ेंगे किंतु संवेदनाओं के साथ में, किसी भी महत्वाकांक्षा के साथ में नहीं। इस फ्रेम को आप एस्टेब्लिश करके रखते हैं तो आगे जाकर फाइनेंशियल गेन और सोशल लेवल के ऊपर जो एक तरह से नेम एंड फेम की पोजीशन होती है वो साथ में मिल सकती है। वहीं वृश्चिक राशि,
यहाँ भाग्य का सहयोग उस आधार के ऊपर बना हुआ नहीं होगा, किंतु एक बात जरूर है आपके लिए कि आप इसी समय अंतराल के अंदर चलते हुए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश से थोड़ा सा दूर रहिएगा। छोटी छोटी कैलकुलेशन में जा सकते हैं। यही मैं प्रमुख तौर पर भाग्य की बात कर रहा था। तो साथ में ही आध्यात्मिक चिंतन यहां विकसित होगा। हायर एजुकेशन को लेकर फैसिनेशन से दूर हटकर कोई भी निर्णय लेना चाहते थे, मित्र जा रहे हैं, इसी वजह से हम जा रहे हैं, ऐसी प्रवृत्तियों से दूर हटते हैं और अपनी इंट्रिंसिक अप्रोच के साथ में जुड़ते हैं, तो वहीं पर मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए मंगलकारी स्थितियां पुनः निर्मित होती चली जाती है। यह एक आधार आपके सामने रहने वाला होगा। तो वहीं धनु राशि, यहां शुरुआती स्तर पर जो लक्षाधिपति योग बना हुआ है वो फाइनेंशियल बेनिफिट तो दे रहा है, किंतु हम खर्चों से कहीं ना कहीं खुद को रिलक्टेंट करने वाले हो सकते हैं। जो लोग लगातार हमारे साथ में बने रहे, अब उनको कहीं ना कहीं आर्थिक पक्ष में सहयोग की आवश्यकता है। आप वहां निराशाओं में नहीं आए। सफलता के बाद व्यक्ति की जिम्मेदारी और कृतज्ञता की भावना जब बढ़ती है तो वो सिरमार बनकर उभरता है, और वहीं यदि सफलता के बाद में वो आकंठ में डूब जाए, ये लगने लगे कि जो किया वो मैंने किया, तो वहीं से एक शून्य आने लगता है और व्यक्ति लोगों से दूर होने लगता है। ऐसी प्रक्रियाओं से आपको थोड़ा सा बचने का प्रयास यहां पर करना चाहिए, यह निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा। तो वहीं मकर राशि के जातकों के लिए ये समय कहीं ना कहीं संघर्ष को बढ़ाने वाला होगा। इन संघर्षों के साथ में जो आप स्वयं के साथ कुछ अनुभूतियों को लेकर चलना चाहते हैं, किन खर्चों को मैं रोक सकता हूं जिनकी आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा मन को समझाने की आवश्यकता है, एक मीटिंग करने की रिक्वायरमेंट है खुद के साथ में, और गृहस्थ को, संतान पक्ष को ये बताने की रिक्वायरमेंट है कि हमें किन चीजों की आवश्यकता है, कहां पर कटौती की जा सकती है। अभी संघर्ष है, इन संघर्षों से मिलकर ही हम बाहर निकलेंगे। जब ये आईना सामने हो तो व्यक्ति स्पष्ट तौर के ऊपर सारी ही झलक देख पाता है। ऐसी प्रवृत्तियां मन के भीतर आपके लिए आती चली जाएंगी। तो वहीं कुंभ राशि के जातकों के लिए इसी समय के आधार पर एक पॉजिटिव फ्रेम यह रहेगा कि आपके लिए संघर्षों के अंदर भी एक तरह से एक लेवल की पॉजिटिविटी निकल कर आएगी। यानी कि आपको मालूम चलने लगेगा कि मुझे कर भी करना है। भौतिकता एक तरफ है, सुविधाएं एक तरफ है, अभी ग्राउंड लेवल के ऊपर वर्क करने के लिए पसीना बहाना होगा। यही आपकी जीत का माध्यम बनता चला जाएगा। इस बात को मन के भीतर आप रेखांकित करके चलिएगा। तो साथ में ही मीन राशि के जातकों के लिए शेयर मार्केट संबंधी निवेश में फैसिनेशंस के साथ में आप नहीं जाएं, अपने अजम्पशंस के साथ नहीं जाएं, स्पेकुलेशन से भी बचें। कैलकुलेशन के ऊपर चलना कहीं ना कहीं आपके लिए एक पूंजी निवेश का बेहतर आधार बनता चला जाएगा। और वहीं पर यह ध्यान रखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी संकेत आकस्मिक तौर पर मिलते हैं और आप उसके साथ में परिवर्तन को स्वीकार करना चाहते हैं, ऐसी प्रवृत्तियों से बचना भी आपके लिए आवश्यक है। तो ये था शुक्र का अस्तगत प्रभाव, जो कि अब 14 फरवरी से सामने होगा। ऐसी स्थितियों में ही अपने कार्य को इसी तरह से आपको बढ़ाना चाहिए। ये निवेदन आपसे बारंबार करना चाहूंगा। आपके साथ मुलाकात होती रहेगी, चर्चाएं होती रहेगी। अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के साथ हम आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।